वैशाली में जमीनी विवाद में पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी। गरौल थाने के लोदीपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। मधेपुरा में रिजल्ट के नाम पर ठगी का नया कारनामा। 12वीं की छात्रा को पास कराने के लिए छात्र ने मांगे 4000 रुपए। बातचीत का ऑडियो वायरल। किशनगंज पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। 346 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। गिरफ्तार महिला का आपराधिक इतिहास रहा। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में मारपीट का मामला आया सामने। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर में 7 दुकानों को हटाया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। भोजपुर के चांदी थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ हुई गिरफ्तारी। सिमडेगा के सदर थाना पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया है जब्त। तामड़ा नदी में पुलिस ने की है छापेमारी। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी लापरवाही। रेल ट्रैक पार करते यात्रियों की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। ये लापरवाही के कारण कभी भी हो सकता है हादसा। गांजा तस्करों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई। करीबन 10 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ। बहाली और पीपरा कोठी में पुलिस का एक्शन। गुमला के पालकोट प्रखंड में जंगली भालुओं का आतंक। 2 लोगों पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। देवघर के जसीरी थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। सड़क किनारे पेड़ पर लटका मिला व्यक्ति का शव। इस मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। ठनका के साथ बारिश होने की संभावना। झारखंड में बारिश के बाद 4 से 5 डिग्री तापमान गिरा। बेमौसम बरसात ने नगर निगम की खोली पोल। शेखपुरा में आंधी और बारिश से प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। डीएम ने कृषि पदाधिकारी के फसल को नुकसान का मांगा प्रतिवेदन। रामगढ़ में बागवानी पर आंधी और बारिश का असर। ओले गिरने से आम के फसलों को काफी नुकसान। प्याज और गेहूं की फसल भी बर्बाद। नवादा में मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। चारों तरफ घना कोहरे के साथ विजिबिलिटी काफी कम। बोकारो में मौसम ने अचानक बदल दिया मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हुई बारिश। तापमान में भारी गिरावट। नानापुर में मौसम ने एक बार फिर से बदल दी है करवट। तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिले राहत। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज नहाए खाए। पटना में गंगा नदी में स्नान के लिए काफी संख्या में व्रती पहुंचे। पटना के दीघा घाट पर उमड़ी चैती छठ व्रतियों की भीड़। नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो रहा 4 दिवसीय अनुष्ठान। औरंगाबाद में नहाए खाए के साथ चैती छठ शुरू। देव सूर्य मंदिर पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़। छठ गीत से भक्तिमय हो गया माहौल। हजारीबाग में चैती छठ महापर्व की धूम। कर्माटाण गांव की महिलाएं बना रही सूप और दौरा। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की हो रही है पूजा। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की उमड़ रही भारी भीड़। आज से 3 दिन तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सजेगा सितारों का मंच। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की थीम पर बिहार दिवस की भव्य तैयारी। आज शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार बिहार दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांधी मैदान में लगाए गए कई विभागों के स्टॉल। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी है शुभकामनाएं। पीएम ने एक्स पर लिखा, विकसित बिहार के साथ साकार हो विकसित भारत का संकल्प। बिहार दिवस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा, बिहार देश और दुनिया में लहरा रहा परचम। शेखपुरा में बिहार दिवस को लेकर सुबह सुबह बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। डीएम शेखर आनंद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्याम सरोवर पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिवान में भी बिहार में निकाली गई प्रभात फेरी। ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजेंद्र पार्क तक निकाली गई प्रभात फेरी। मुंगेर में समानालय गेट के पास से निकाली गई प्रभात फेरी। स्कूली बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। मोतिहारी में बिहार दिवस को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। डीएम ने पौधारोपण कर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। पूर्वी चंपारण में केसरिया महोत्सव की धूम। सांसद और विधायक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सूफी गायक ने दी अपनी शानदार प्रस्तुति। बक्सर में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती। जयपुर घराने और साबरी ब्रदर्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान घराने के कलाकारों ने किया शहनाई वादन। शेखपुरा के मदारी गांव ने एक अनोखी पहल की पेश की मिसाल। गोवर्धन योजना से तैयार बायोगैस के जरिए घर घर पहुंचाई जा रही रसोई गैस। रामनवमी को लेकर कटिहार में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां तेज। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह।
भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तख्त श्री हरमंदिर में टेका मत्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एयर चीफ मार्शल को सिरोपा भेंट कर किया सम्मानित। नालंदा के बड़गांव छठ घाट के पास कचरे में आग लगाने के बाद से बढ़ा प्रदूषण, आसपास के लोगों को सांस लेने में होती है तकलीफ। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। सिमडेगा पुलिस ने गांजा तस्करी का किया भंडाफोड़। उड़ीसा से बिहार ले जाए जा रहे करीबन 8 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र में शराब से लदा ट्रक गड्ढे में जाकर फंस गया। लोगों ने लूटपाट की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने चलती ट्रक को रोककर उसमें पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग। चालक के साथ हुई है मारपीट। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 200 से अधिक अवैध मवेशियों को पकड़कर पुलिस के सौंप दिया। तस्करी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया। बोकारो के IEAL थाना क्षेत्र के मस्जिद मोहल्ले में विधवा सावित्री देवी के बंद घर का ताला तोड़कर चोरी। चोर 75,000 रुपए नगद, करीब 3 लाख के जेवर हुए लेकर फरार। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी किनारे मिला 226 किलो का जिंदा बम। बॉम्ब स्क्वाड ने बताया घातक। अमेरिकन बम को डिफ्यूज करने में जुटेंगे सेना के एक्सपर्ट। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट। डॉक्टर सहित 6 लोग घायल। प्रसाद नहीं खरीदने पर पिटाई के आरोप। चाईबासा में घर के विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। डंडे से पीट-पीटकर पिता को उतारा मौत के घाट। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में गोवंशीय मवेशियों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अवैध तस्करी के लिए जा रहे थे 23 गोवंशीय मवेशियों को पकड़ा गया। शेखपुरा में टाटी नदी किनारे देसी शराब निर्माण अड्डों पर पुलिस ने की है छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद। मोतिहारी के पीपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी में 3008 लीटर विदेशी शराब की बरामद। 2530 लीटर विदेशी शराब जब्त। पीपरा थाना इलाके में 77 कांडों में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया। गयाजी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। डाक पार्सल लिखी गाड़ी से 2 करोड़ का गांजा बरामद। नवादा में PLFI के 2 सक्रिय नक्सली हुए गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गिरिडीह के हिरोडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत। किसगो खटौरी सड़क पर हुआ हादसा। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के चैता पंचायत में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। नवविवाहिता का पूरा सामान जलकर खाक। गयाजी में तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने बस में मारी टक्कर। बैंक कर्मी की मौत। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। औरंगाबाद में कार की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी घायल। NH 139 पर भैरवपुर के पास हो गया हादसा। गुमला में कार ने अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। घाघरा थाना के बड़काडी मोड़ के पास हादसा। 4 लोग घायल। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 3 लोग घायल। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक के बीच हो गई टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में कार और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 20 फीट गड्ढे में जाकर गिर गई कार। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जमुई के लक्ष्मीपुर सड़क मार्ग पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। ऑटो सवार एक महिला की मौत। 3 महिला घायल। धनबाद के NH 32 कतरास कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जाकर टकराई। हवा में कलाबाजी करते हुए दूसरे लेन में आकर पलटी। एयर बैग खुलने से चालक की बच गई जान। समस्तीपुर में प्लाई की दुकान में लग गई भीषण आग। आग से 25 से 30 लाख का सामान जलकर खाक। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर पाया काबू। चाईबासा की झींक पानी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर मकान और पेड़ से स्कॉर्पियो टकराई। वाहन सवार युवक की मौत। सीएम नीतीश कुमार का JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तय। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। 24 मार्च को होगी आधिकारिक घोषणा। 25 मार्च को भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों ने शुरू की है तैयारी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ममता बनर्जी के बयान की निंदा की। पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर माफी भी मांगी। असम चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है कल। जेएमएम ने अब तक नहीं की उम्मीदवारों की घोषणा। 31 सीट पर दावेदारी।
नालंदा के नूरसराय के लोहड़ी गांव पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। 6 लाख की लागत से बने छठ घाट की सीढ़ी का किया है उद्घाटन। सीएम आवास पर निशांत की पार्टी प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक हुई। संगठन और सरकार के स्वरूप पर हुई चर्चा। जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के निर्देश। जेडीयू के किसी विंग के साथ निशांत की पहली बैठक। पटना के गोल्फ क्लब के 100 साल पूरे पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के जाने माने गोल्फर होंगे शामिल। और ऐसे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के लिए हुए रवाना। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में होंगे शामिल। पतरातू के पीटीपीएस कटिया चौक से रघुनाथ महतो की 228वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहीद रघुनाथ महतो स्मारक समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मधेपुरा के मुरलीगंज में 2 दिवसीय गणगौर महोत्सव धूमधाम से हुआ सफल। सब महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर सिंधारा मनाया उत्सव। जमशेदपुर में गणगौर पर्व के मौके पर घनघोर महोत्सव धूमधाम से हुआ आयोजित। महिला और युवतियों ने श्रद्धा के साथ की है पूजा अर्चना। बोकारो में सरहुल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सरना स्थल पर की पूजा अर्चना। सिमडेगा में सरहुल पूजा पारंपरिक विधि विधान से धूमधाम के साथ किया गया संपन्न। सरडेगा सरना स्थल पर पाहन बाबूलाल उरांव ने सरना माता की पूजा की। रामगढ़ के गोला प्रखंड के हारूबेड़ा में आयोजित सरहुल पूजा में विधायक ममता देवी हुई शामिल। स्थल की विधिवत पूजा अर्चना, सामूहिक नृत्य में लिया भाग। सिमडेगा में सरहुल के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक गाजे बाजे और नृत्य के साथ श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। गुमला में सरहुल के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सड़कों पर उमड़ गया जन सैलाब। पूरे शहर में दिखा सांस्कृतिक माहौल। नहाय खाए के साथ चैती महापर्व की हुई शुरुआत। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। डीसी के निर्देश पर घाट की साफ सफाई शुरू। सीतामढ़ी के विभिन्न थाना परिसर में जमीन संबंधी विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन। विवाद संबंधी समाधान को लेकर पहुंचे फरियादी। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच 10 जगहों पर लगाए जाएंगे बॉडी वॉर्न कैमरे। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई। औरंगाबाद के दाऊदनगर पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 8 महीने से बकाये मानदेय के भुगतान की मांग। औरंगाबाद में आगजनी के हादसों से बचने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। चौक चौराहों पर माइकिंग कर बचाव से तरीकों की दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जुआ खेलने के विवाद में डबल मर्डर। 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या। खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल, हिरासत में 3 लोग। यूपी के मथुरा हादसे पर बड़ा अपडेट। 13 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने दी है जानकारी। यूपी के मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत। पुलिस ने कहा कोहरे की वजह से सड़क हादसे में गई जान। छत्तीसगढ़ के बस्तर हेरिटेज मैराथन में सरेंडर कर चुके 200 नक्सलियों ने भी लगाई दौड़। जगदलपुर से चित्रकूट तक 42 किलोमीटर की मैराथन। 9000 से ज्यादा धावकों ने लिया भाग। सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के किराए में हटाई कैंपिंग। अब एयरलाइंस तय करेगी हवाई टिकट के दाम। एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों की कीमतें बाजार के हिसाब से रखने के निर्देश। एलपीजी पीएनजी सप्लाई पर केंद्र के नए दिशा निर्देश। गैस एजेंसियों को 20% अतिरिक्त आवंटन। रेस्टोरेंट, ढाबा, डेयरी का प्राथमिकता। प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का सिलेंडर देने के निर्देश। राजस्थान के अजमेर में बीच सड़क पर 2 गुटों ने जमकर की है लाठीबाजी। पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार। मारपीट का वीडियो वायरल। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा। पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर की हत्या। ईद की नमाज के बाद मुरीद में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ गल्लाफी की हत्या। शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी। बोले ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। शिया समुदाय के बयान पर जताई नाराजगी। ईरान का इजरायल के डिमोना में न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल हमले का दावा। ईरान के हमले में 39 लोग घायल। हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका का युद्ध। ईरान ने डिएगी गॉर्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। डिएगी गॉर्सिया के अमेरिकी बेस पर तैनात है B-2 बॉम्बर। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन से की है बातचीत। मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की। कहा समुद्री रास्तों का खुला रहना बेहद जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर की है बातचीत। पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। जयशंकर ने उन्हें नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी।
भारत पाक बॉर्डर से गिरफ्तार संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन से खुली पड़ते। 12 मार्च को खाजूवाला में बीएसएफ ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से बड़ी मांग। पेजेश्किन ने युद्ध रोकने के लिए मांगी मदद, कहा युद्ध रोकने में मदद करे ब्रिक्स। ईरान को ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रंप बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा अमेरिका।